सोते हो हैं? कितना हलवा खाया, कितना हलवा खाया? काठमांडू से हम सबके बीच आए हैं, शॉल हजूर को अर्पण करेंगे। कृपया गेट नंबर 3 और गेट नंबर 4 पंडाल से तो हम ये प्रसाद लाए हैं बूंदी और भुजिया का। ये था खेत का मन फिर आना ये हम घर के में आ गई कोई नहीं ना कोई यहां पर अगर यार सभी भाई बहन अपने गुरु महाराज के दर्शनों के लिए आसान है। भाई बहन सत्संग में आके सोते हो हैं? कितना हलवा खाया, कितना हलवा खाया? अच्छा चावल, रोटी, परांठे, 3 परांठे खा गया, 3 पूरे खा गया, हर कड्डी सब्जी हरियो के लेगा प्रसाद है मटर का और भुजिया का। बूंदी और भुजिया का मेल करेगा घर जाके। जो हाटी मांस में नहीं आता, जो सृष्टि का निर्माता है, जो हम सबको जीवन देने वाला है, हम उन्हीं का जन्मदिन मनाने के लिए उनके चरणों में बैठे, ये बहुत आश्चर्य की बात है। लेकिन गुरु महाराज जी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि जो जीव जैसा ख्याल लेके आता है वो सबकी पूर्ति करते हैं। किसी हमारे जीवन में हमें महकाता रहे, हमारी आंखों में बसा रहे। मैं आप सब की तरफ से, मेरे सारे प्यारे भाई बहनों की तरफ से सबसे पहले कार्यक्रम का जो प्रारंभ जो करना चाहेंगे वो दीप प्रज्वलन से करना चाहेंगे, जिसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा
अगले कार्यक्रम में बहन रानी तायल और सीमा तायल वो फूलों का दस्ता भी हजूर को दे। सीमा तायल जी, राधा स्वामी। अब जो है फूल हजूर को अर्पण करेंगे। चाचा साहब के बाद मनोज अग्रवाल जी आप सबके बीच हैं, जो कि शोल राधा स्वामी। बच्चे हम सबके बीच केक कटिंग हजूर से कराएंगे। पप्पी जी, रोजी जी और रोमी जी। महाराज जी पीछे हैं। हैप्पी बर्थडे महाराज जी हम सब बोल सकते हैं। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे महाराज जी हम सब बोल सकते हैं। ये जो केक है प्रसाद में लंगर में ये पहुंच जाएगा कुछ देर के बाद। तो आप सत्संग के बाद अगर प्रसाद लेंगे तो वहां पर आपको वितरित किया जाएगा, प्रसाद में मिला दिया जाएगा। को बार बार करवत राधास गुरु प्रेमी, जब काल निरंजन से जीवों को दुख होने लगता है, तब सत्पुरुष सदगुरु के रूप में इस संसार में आते हैं और जीवों को निज नाम का ज्ञान करवाकर काल जाल से मुक्त करवाते हैं। गृहस्थ धर्म की पालना करते हुए काल जाल से मुक्ति की युक्ति सुझाने के कारण ही संत महात्माओं के मत को साक्षात परमात्मा का मत माना गया और इस मत का प्रचलित नाम हुआ संत मत। संत मत का ही पूरक मत है राधा स्वामी मत, और इसी राधा स्वामी मत की हाजिर मौज है परम संत सद्गुरु कंवर साहिब जी महाराज। प्रेमी, जिस प्रकार राधा स्वामी मत के प्रवर्तक स्वामी जी महाराज के परमार्थ को उनके गुरु हुजूर राय सालीग्राम जी ने विशाल विस्तार किया, ठीक उसी प्रकार हुजूर कंवर साहिब ने भी अपने गुरु के कागज को ऐसे रूप से कहा। यही गुरु का धैर्य भी होता है। आपकी मौज को शब्दों में बांधना असंभव है, फिर भी परंपरा के रूप में विगत वर्ष की संपूर्ण यात्रा को आपके प्रेमियों के समक्ष रखने का आपका ही हुक्म आपके दास बजा रहे। इसी परंपरा के निर्भय रूप में वर्ष 2022 की सत्संग धारा भी आपके चरणों में अर्पित है। 2 मार्च 2022 से ताजा किए जा रहे हैं। मार्च माह में आपने न केवल 2 मार्च के गुरु अवतरण दिवस के सत्संग सहित जींद, अंबाला, झंझिया, जयपुर और मध्य प्रदेश में स्थित शाजापुर शाखा में कुल 6 सत्संग किए, बल्कि इसी मार्च माह में आपने उल्लास के साथ भक्ति रंगों से सराबोर होली का त्योहार साल संगत के साथ मनाया। आप कर्म योगी सत्पुरुष, आप मनसा वाचा कर्मणा की शुद्धता पर बल देते हैं। यही संदेश आपने अप्रैल माह में पहले बैसाखी के पर्व पर काशी में आयोजित होने वाले सत्संग में दिया, और यही भाव आप नेपाल सहित पूर्वोत्तर भारत की सत्संग यात्रा में भी लेकर गए। नेपाल यात्रा के दौरान आपने सत्संग कार्यक्रमों से इधर हेलीकॉप्टर द्वारा माउंट एवरेस्ट का अवलोकन किया,
तथा माउंट एवरेस्ट के करीब काला पत्थर पर हेलीकॉप्टर से उतरकर समुद्र तल से 18,000 मीटर की ऊंचाई पर चहलकदमी भी की। आप सत्संग को सत्पुरुष का संग करवाते हैं। यही कारण है कि आपका एक एक पल संगत की रूहानी उन्नति में व्यतीत होता है। 18 अप्रैल से 29 अप्रैल तक आपने नेपाल के नारायण घाट सहित धुलाबाड़ी और पशुपति नगर में सत्संग करवाया और फिर पूर्वोत्तर भारत की दार्जिलिंग, जोरथांग, गांगटोक शाखा में सत्संग का रुतबा लगाते हुए आपने इस यात्रा का समापन पश्चिम बंगाल की वाणिज्यिक राजधानी सिलीगुड़ी में 5 दिन के प्रवास से की। इस दौरान आपने न सिर्फ सत्संग करवाया अपितु सैकड़ों प्रेमियों के घरों और प्रतिष्ठानों में चरण खिली की। अनेकों बहन भाइयों ने आपसे नाम की बख्शीश भी पाई। पूर्वोत्तर से वापस आकर आपने मई माह में हिसार शाखा में सत्संग करवाया और फिर आप कनाडा सत्संग प्रवास के लिए रवाना हुए। सुदूर देशों में बसे प्रेमियों को सत्संग सुधा का पान करना। कनाडा सत्संग प्रवास से वापसी कर जुलाई माह में जहां आपने गुरु पूर्णिमा के पर्व पर विनोद धाम सहित बरवाला, रुद्रपुर, हल्द्वानी, बाजपुर और नैनीताल में सत्संग के माध्यम से जीत जताने का कार्य किया, वहीं हरिद्वार में पावन गंगा में भी संगत को गोते लगे। परमार्थ का यह सिलसिला अगस्त माह में भी ताबड़तोड़ सत्संगों द्वारा जारी रहा। रक्षाबंधन पर्व से एक दिन पूर्व दादरी शाखा में और उसके पश्चात रूपावास, ओसरी और भादरा में भी आपने सत्संग मौज करवाई। जीव चेताने के लिए आप केवल अध्यात्म ही नहीं बल्कि सामाजिकता भी परोसते हो। यही कारण है कि आपने 15 अगस्त को विनोद धाम में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया और राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्र की वंदना की। इसी कड़ी में आप समय निकालकर संगत के साथ जयपुर सहित आमेर, नाहरगढ़ और जयगढ़ के शाही किलों में भी गए और संगत को हमारे गौरवशाली इतिहास से रूबरू करवाया। सितंबर माह में आपने पानीपत और राजगढ़ शाखा में सत्संग किया और इसी माह में आपने अपने रहबर, अपने गुरु कुल मालिक अवतार ताराचंद जी महाराज का अवतरण दिवस भी विनोद धाम में संगत और सत्संग के तार जोड़कर मनाया। अक्टूबर माह में आपने विजयदशमी के पर्व पर दिल्ली की नीलमहल शाखा और भैया दूज पर्व पर सोनीपत की रोहड़ शाखा में सत्संग करवाया। जीव चेताने के लिए आप केवल सत्संग का ही सहारा नहीं लेते, अपितु जैसा जीव का ख्याल है उसे उसी ढंग से उभारते और यही भाव लेकर आपने झज्जर जिले के भागरोदा गांव में मंदिर बाबा काठन देव में पूर्णिमा के भंडारे के अवसर पर जुटे भक्ति प्रेमियों के बीच मौज कराई और 24 अक्टूबर को दीपावली विनोद धाम में सात संगत के साथ धूमधाम से मनाई। नवंबर माह में आपने गुरु नानक देव जयंती के अवसर पर भिवानी शाखा में सत्संग करवाया और इसी माह में रोहतक में वर्ष 2022 का अंतिम सत्संग करवाते हुए सत्संग प्रेमी को चातक पक्षी की भांति बनाया। आप अपने बच्चों से यह भी फरमाते हैं कि राम का क्या पावना, यहाँ से तोड़ा यहाँ लगा। आप तो राम नाम के मोती पल पल बांट रहे हैं और वर्ष 2023 का आगाज भी आपने सतनाम की सनमोल व्यापार से ही की। 1 जनवरी 2023 को भिवानी, 26 जनवरी को आंटा, 5 फरवरी को सिवानी, 12 फरवरी को फतेहाबाद शाखा में सत्संग कर आज हम 2 मार्च को पुनः आपके सच्चरणों में बैठे हैं और आपकी मौज लगातार बरस रही है। आपके रोम रोम से प्रेम, सेवा और दया चलती है। यही कारण है कि आपके सानिध्य, आशीष और संगति के लिए अनेकों संस्थाएं और उनके संचालक आतुर रहते हैं। इसी आतुरता की झलक हमें तब मिली जब पुष्पड़ धाम गोरियावाली के डेरे से गद्दी नशीन बाबा चंद सिंह जी आपसे भेंट करने पहले
पहले विनोद धाम और बाद में रूपावास के सत्संग में पढ़ा। इसी कड़ी में महल के ब्रिट्स इंजीनियरिंग कॉलेज में लगाए गए राष्ट्रीय स्तर के एनएसएस शिविर में पहुंचे देश भर के स्वयं सेवकों ने आपके दर्शनों की अभिलाषा की, जिसे आपने अविलंब पूर्ण किया। राधिका दास जी के जन्म शताब्दी समारोह में भी शिरकत की और अपनी प्रेम वाणी से वहां के साधकों को भी अपना बनाया। महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली, जर्मनी और थाईलैंड की मोनेस्ट्रियों और भिवानी के शाम कीर्तन मंडल के कार्यक्रमों में भी आयोजकों के मन में आपसे मिलने की उत्कंठा प्रचुर मात्रा में देखी गई। आप यह भी फरमाते हैं कि मोकू भजे भजू में उनको दासन को दास, भगत मेरे मुकुट बने। बढ़ती हुई संगत के सुख साधन की अनुकंपा आपने विगत वर्ष में रूपावास शाखा में नए सत्संग शेड का उद्घाटन किया और पानीपत और नीलवाल शाखा में नए सत्संग शेड की नींव भी रखी। इसके अतिरिक्त आपकी मौत से सिवानी शाखा में नया संत निवास भी बनकर तैयार हुआ। बीते वर्ष के सत्संग चक्र का अंतिम सिरा पूर्ण करते हुए आज 2 मार्च को आप गुरु अवतरण दिवस पर अपने जीवों को आशीर्वाद दे रहे हैं। इन सत्संगों के अलावा आप द्वारा विनोद धाम में हर दिन 3 दरबार भी लगाए, जहाँ संसारी लोग अध्यात्म सहित सामाजिक और भौतिक लाभ पा रहे हैं। आपके दर्श कभी कोई खाली वापस नहीं हुआ, हर कोई झोली भर कर आपने सिद्ध कर दिया कि केवल खाली महिमा का जग में आज पसारा है। कलयुग रूपी काल नगर में तू ही सर्व सहारा। हम आपसे यही अरदास करते हैं कि आपका सहारा सदैव हमें बना रहे। आप सबको देकर भी पूर्ण, क्योंकि आप आदि अनादि, आप अकाल, आप कर्ता पुरुष, आप दया के महासागर, आप निर्भय निराकार एक ओंकार, आप ही तो राधा स्वामी दयाल। आपके सब चरणों में कोटि कोटि राधा स्वामी। सत्संग की शुरुआत तो वर्ष के पहले दिन से शुरू हो जाती है। इन दिनों में भी हमारा सालाना वार्षिक सत्संग होता है, लेकिन कुछ ही दिन बाद ये जन्मदिन का नाम लेके 2 होते थे, बीच में समय कम होता था, तो हमने फैसला कर लिया कि हम दोनों उसे अपना बनाया है। उसमें मैं नहीं कई जगह है दुनिया में, और जब तक मैं ये आदमी करता है, जब तक मेरी मेरी करे तब तक वहां से ठीक नहीं सके। जब मेरी मेरी छूट जाए तो फिर वो बात संभालना किस
राधा स्वामी तैयार की तैयार राधा स्वामी सभाएं राधा स्वामी बहनों से निवेदन उनके लिए निवेदन कृपया गेट नंबर 3 और गेट नंबर 4 पंडाल से प्रस्थान के लिए कृपया गेट नंबर 3 और गेट नंबर 4 का प्रयोग करें। भाइयों से निवेदन मुख्य गेट की तरफ न जाकर अपितु कोठी की तरफ जो गेट नंबर 2 है उसका प्रयोग करें। कैमरामैन कर लिए बहनों से पुनः निवेदन कृपया मुख्य गेट की तरफ न जाएं। गेट नंबर 3 और गेट नंबर 4 हमेशा की भांति आपके लिए प्रस्थान के लिए गेट नंबर 3 और गेट नंबर 4 की व्यवस्था की गई है। लंगर भंडारा में प्रसाद चालू है। जिन्होंने अभी तक प्रसाद नहीं लिया है अवश्य लंगर भंडारा में जाकर प्रसाद लें। यदि गलती से आपका कोई सामान गिर गया है या मिल नहीं रहा है तो खोया पाया विभाग यहाँ पर पुनः ध्यान दें, यदि गलती से आपका कोई सामान रखकर आप भूल गए हैं अथवा मिल नहीं रहा है, यदि आपको कोई सामान मिलता है तो उस सामान को भी खोया पाया विभाग में जमा कराएं। यदि आपको कोई भी सामान गिरा हुआ पड़ा हुआ मिलता है तो कृपया खोया पाया विभाग में ही जमा कराएं। पंडाल से आप धीरे धीरे प्रस्थान करें। किसी भी तरह की कोई भी जल्दबाजी न करें। कुछ समय पश्चात नामदान के लिए आपको आमंत्रित किया जाएगा। जो बहन भाई आज नामदान लेना चाहते हैं, जिन्होंने पर्ची नहीं कटवाई है वो भी और जिन्होंने पर्ची कटवा रखी है वो भी, जैसे ही गुरु महाराज जी का आदेश होगा आपको आगे आमंत्रित किया जाएगा नामदान के लिए। अपना कुली कहाँ गया? कुली ना कुली बोरा लिया हमारा कुली की गया सामान ले गए। अरे 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 रिक्शा अड़ गई। सही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी है ना। बोल तो कुछ बोलता रहा है ना। बोल तो हम ये प्रसाद लाए हैं बूंदी और भुजिया का। जगराता होएगा अब। अब ये बताओ हम कहाँ आए थे, अब कहाँ जाएंगे? अब हम दीवानी आए थे और हम सोनीपत जा रहे हैं। क्या कर पूरा बताओ। दीवानी आज हमारे गुरु महाराज का जन्मदिन था, अवतरण भी उसका भंडारा था, सत्संग था, तो हम अटेंड करके अभी छुट्टी हो गई हमारी। हाँ, तो आपने बता दिया। अब हम घर जा रहे हैं। हम आपको एक और मेंबर दिखाएंगे थोड़ी देर बाद। राधा स्वामी कड़ा है बुला के ले जा।